स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स। द कैपिटल गेन्स देर इज अ मैक्स टू टाइप्स, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। व्हाट डू मीन बाय द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और ये कैपिटल गेन्स कैसे जनरेट होता है? नॉर्मली ये कैपिटल गेन्स जनरेट होता है संपत्ति बेच के, अपना एसेट बेच के जो मुनाफा होता है उसी को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। अब एसेट्स में कौन सा एसेट्स है वो भी हम लोग को जानना जरूरी है कि सारा एसेट्स मेरा कैपिटल एसेट्स नहीं है, उसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर होल्डिंग पीरियड होता है कि उस होल्डिंग पीरियड से ज़्यादा अगर दिन रखने के बाद अगर हम लोग बेचेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं, और उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म। तो इसमें तीन कैटेगरी है, वन इज मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। मोर देन 1 ईयर में जो दिखा रहा है, देखो, लिस्टेड शेयर्स एंड लिस्टेड डिवेंचर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बंड। मतलब ये सारा चीज़ अगर हम लोग 1 साल रखने के बाद अगर हम लोग बेचेंगे तब जाके ये लॉन्ग टर्म होगा। अब देखो, मोर देन 2 ईयर्स में, मोर देन 2 ईयर्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर और लिस्टेड शेयर्स में क्या फ़र्क है? लिस्टेड शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में जो बिकता है उसको लिस्टेड शेयर कहते हैं, मतलब जो लोग एनलिस्टेड होते हैं स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में। ये तो तुम लोग को कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो तुम लोग को जानना जरूरी है कि कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और कौन सा अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड जो शेयर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा बिकता नहीं है, ठीक है, वो बाहर में प्राइवेटली बिकता है। तो उन सब के लिए 2 साल है, और 3 साल के लिए कौन सा है? अदर कैपिटल एसेट। अब अदर कैपिटल एसेट्स में एग्जाम्पल क्या क्या है? गोल्ड और यूटेंसिल्स। गोल्ड का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, डायमंड का भी कुछ हो सकता है, और सिल्वर का हो सकता है, डिवेंचर, डेब्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड पेंटिंग्स। कुछ एंटिक पेंटिंग होता है, ये तो पता ही है कि तुम लोग को पता ही है कि एक पेंटिंग बेचने में 1 करोड़ 2 करोड़ भी होता है, तो वो भी इस कैटेगरी में रह गया कि 3 साल के बाद अगर हम लोग बेचेंगे तभी जाके ये सब एसेट्स मेरा लॉन्ग टर्म होगा। मोर देन 2 ईयर्स के लिए भी लिस्ट दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स मेनली, और 1 ईयर के लिए क्या क्या है? लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिवेंचर्स, यूटीआई का बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जस्ट उल्टा होता है, मतलब अप टू 3 ईयर, जो एसेट 3 साल से कम होल्डिंग पीरियड रखने के बाद जो सेल करते हैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। 2 साल का जो है 2 साल से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 2 साल से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म होगा, और 1 साल का तो पता ही है कि 1 साल मोर देन 1 ईयर जो है उससे अगर कम में बेचेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिर्फ पीरियड के हिसाब से हुआ है, कि कौन सा एसेट्स कितने दिन के बाद बेचेंगे उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम लोग डिटरमाइन करते हैं। होल्डिंग पीरियड का डेफिनेशन देखो यहाँ पर लिखा है। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है ना? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन हम एसेट खरीदे उस दिन से लेके 1 साल, 2 साल या 3 साल, जो कैटेगरी में जो एसेट लिस्टेड है वो हमने यहाँ लिस्ट बना दिए हैं। उस हिसाब से हम लोग को देखना है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है।